दोस्तों नमस्कार। आज संडे है, बढ़िया दिन है, आराम का दिन है। कोई मार्केट का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉस क्यों होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग लॉस कर जाते हैं स्टॉक मार्केट में। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे लिए बना ही नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला मार्केट सबके लिए, अमीर गरीब, लेडीज़ जेंट्स, सबके लिए, सभी जेंडर के लिए, सभी कास्ट के लिए, किसी के लिए भी है। कोई भी इस मार्केट में आके इस बिज़नेस को अपना सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो। हर कोई ये बिज़नेस कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो बंदा गांव में रह रहे हो या शहर में हो, कहीं पे भी रह के वो अपना बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। ठीक है, बात रहा कि इस बिज़नेस को कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें ये कि लोग लॉस क्यों करते हैं इसमें। देखिए, इसमें दो पर्पस होते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक तो ट्रेडिंग। जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं कि मैं इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा आगे के लिए, आगे जब बढ़ेंगे एफडी की तरह, तो उसके बाद हम बेच देंगे, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए आप छोटे भाव में कोई भी शेयर XYZ, JP पावर या सुजलोन, कोई भी चीज़ हो, 7 रुपये 8 रुपये में ले रहे हो, अच्छा खासा क्वांटिटी एफडी की तरह लेके छोड़ दिए। उसने 2-3 साल 4 साल के लिए अपने एक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान किया हो, उसके बाद उसने बेच दिया, बढ़ गया, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके लिए उनका कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से उस शेयर को ख़रीदा है और आगे जैसे बढ़ते हैं वो आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, बात रहा ट्रेडिंग की। कोई कोई लोग होते हैं कि नहीं, मुझे रोज़ का रोज़ निकालना, ट्रेडिंग करके और अच्छा खासा मुनाफा वो करना है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग होते हैं ना, लोगों को देख के, बाकी लोग जैसे यूट्यूब में, बाकी सारी चीज़ों में बहुत सारे फाइनेंशियल रिसर्च होते हैं, कंसल्टेंसी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं ये देखो आज के दिन में 50,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, 20,000 कमा लिया, तुरंत की तुरंत ट्रेडिंग करते हुए। तो उनको देखते हुए उनसे फिर सलाह लेते, आइडियाज़ लेते, वो फिर कहते हैं कि मैं कॉल पे आपको टिप्स दूंगा, वो दूंगा, फिर उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करना। तो उनके हिसाब से वो कर लेते, लेकिन उनकी तरह वो फटाफट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, हालांकि वो शुरू कर लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनकी तरह माहिर हो, एक्सपर्ट हो, वैसा तो नहीं कर पाएंगे ना, कि कब एंट्री कर लेना, कब एग्जिट लेना, उनको पता ही नहीं होते। मान लीजिए शुरू शुरू में कोई बंदा ज्वाइन कर भी लिया, जो न्यू बिगिनर है, ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो ट्रेड करते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में 500,000 के करीब आ जाते, उसके बाद धीरे धीरे उनमें लालच बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है ना, इस मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हैं, कोई भी चीज़ महीने के लिए कर रहे हैं, स्टॉक में बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो महीने का होता है। तो ले लेते हैं, मान लीजिए अभी दिसंबर का पूरा महीने का अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज़ महीने का अगर उसने निकाल लिया, कोई 3 रुपये 4 रुपये में कुछ भी हो, तो वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, एक बार मुनाफा 1 रुपये बढ़ जाता है, वो मुनाफा में बेच देता है। उसके बाद थोड़ा फिर वो स्टॉक क्या, वो प्रीमियम क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद वो दिमाग में सोचते यार काश में और 1-2 रुपये रखा होता है, उसको होल्ड करके रखता, तो अभी अच्छा खासा मुनाफा रहता है। तो वो दिमाग में वो रहता है। उसके बाद क्या होता है, और कभी और किसी दिन, दूसरे दिन, जो या तो फिर उसी दिन कोई और प्रीमियम लेता है, कोई और शेयर का कोई प्रीमियम लेता है, उसके बाद सोचता है हाँ चलो 20 पैसा तो बढ़ गया, लेकिन वो पहले जो हुआ था मेरे साथ, किया वो मैंने बेच दिया था, उसके बाद बढ़ गया, तो इसलिए इस बार मैं बेचूंगा नहीं, इस बार होल्ड करके रखूंगा। ठीक है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड में उस शेयर के बारे में उसने R&D किया हुआ नहीं रहता है, उसके बारे में पढ़ता नहीं है, उसके बारे में चेक नहीं करता कि सही में शेयर्स और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या तो फिर मुझे 20 पैसा में निकाल दूं या नहीं निकाल दूं, या तो स्टॉप लॉस लगा के रखूं। इसके बारे में कोई R&D नहीं करते वो लोग। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप कोई भी शेयर्स लो, कोई भी चीज़ लो, आप ये मत देखो कि मैंने 20 पैसा में निकाल दिया तो वो 1 रुपये बढ़ गया, ऐसा मत देखो। अगर 20 पैसा में आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, ख़त्म कहानी। दूसरी बार देखो वो शेयर्स अगर नीचे आते, उसके बाद R&D करो कि वो शेयर्स और 10 पैसा या तो 1 रुपये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं अभी इस डाउनफॉल में ले सकता हूँ कि नहीं। तो जैसे इस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे ना, आप ऑप्शंस में, ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं करोगे।
आप सोचते हो मैंने ले दिया, लेकर रख दिया, 1 रुपये बढ़ाया, 1 रुपये क्या है, मैं होल्ड करके रखूँगा, कल के लिए परसों के लिए, पूरा महीना तो है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचोगे वो शेयर्स अगर मान लीजिए 1 रुपये बढ़ा, हाँ बढ़ सकता है 2-3 रुपये या तो अच्छा खासा 10 रुपये 20 रुपये बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होता है कि वो सही में जाएंगे। आपको एक्यूरेसी नहीं, या 99% एक्यूरेसी नहीं है कि वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपने अच्छा खासा मार्केट में अच्छा खासा न्यूज़ है, आपने रिसर्च किया है उसके बारे में, R&D किया है, तब जाके आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, वो प्रीमियम को होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 20 पैसा मैंने बढ़ा है, 500-600 दे रहा है, मैं निकाल देता हूँ, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ नहीं जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा बहुत ब्रोकरेज कटेगा 20 रुपये 30 रुपये, उसके अलावा आपका अपने से प्रिंसिपल अमाउंट से कुछ नहीं जा रहा, आपको उल्टा आपके पास आ रहा है। आपको उसके बारे में रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मैंने बेचने के बाद ही बढ़ गया, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। वो छोड़ दीजिए, आपने जो 500-600 रुपये निकाल लिए, उसके बाद दूसरे उसी स्टॉक्स में देखिए, उसी प्रीमियम में देखिए, या तो फिर दूसरा काफ़ी सारे स्टॉक्स है उसका प्रीमियम निकाल लीजिए पूरा महीने का। आपको जिसमें भी अच्छा लगता है कि हाँ 20 पैसा 10 पैसा या तो 1 रुपये निकल जाएगा, उसमें ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस दीजिए 10 पैसा में। अगर प्रॉफिट जैसे बढ़ जाता है तो उसमें 10 पैसा स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहिए। आप 1 रुपये या तो 20 पैसा या तो 30 पैसा में निकालते रहिए, आपका कोई अलग से पैसा नहीं जा रहा, उल्टा आपके पास आ रहा है। तो आपको ज़्यादा के चक्कर में, लालच में आप उसको होल्ड मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग जो है आप स्मार्टली ट्रेड करोगे तो आप कभी लॉस नहीं होगा, मुनाफे में रहेंगे आप। अगर आपको लगता कई बार कि आपने लिया, वो प्रॉफिट में नहीं जाके तुरंत 5 पैसा 10 पैसा नीचे चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, क्या पता वो 5 पैसा 1 रुपये भी लॉस जा सकते हैं। तो आपको जितना एफोर्ड करना, मान लीजिए 5 पैसा गया है, 100 रुपये लॉस जा रहा, 200 रुपये लॉस जा रहा, आप उसको निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे स्टॉक्स में जो बढ़ रहा है उसमें देखिए ना, आप जो बढ़ रहा है उसमें देखिए, क्या पता वो जो 100 रुपये आपका लॉस दिया वो रिकवर करके आप 500 रुपये प्रॉफिट भी कमा लो। जो लॉस जा रहा है उसमें स्टिक मत रहो। दूसरा, काफ़ी सारे शेयर्स से उनका प्रीमियम आप बना लीजिएगा पूरा महीने का, उसके बाद देखिए किस में हम निकाल सकते हैं उसको, ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग में ट्रेड करके मल्टीपल टाइम्स आप ट्रेड कीजिए, आराम से निकाल लोगे। 500 600 1000 कोई बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में, लेकिन आपको स्मार्टली करना, आप लालच नहीं करना, ठीक है। अब 30 पैसा 50 पैसा में निकालिए, उसके बाद दूसरे ऑप्शंस में जाइए, दूसरे स्टॉक्स में जाइए, आप ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग में आप जितना लालच करोगे उतना आप लॉस खाते जाओगे, और जो बंदा लालच करते हैं ट्रेडिंग में वो हमेशा लॉस जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारा लॉस चला गया, ये ट्रेडिंग हमारे लिए बना ही नहीं। ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग सबके लिए बना है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग को अपना एक प्रोफेशन की तरह बनाइए, और इस तरीके से सोचिए कि मेरा अमाउंट वर्चुअल जो अमाउंट है, जो अमाउंट रखा वो हमारा जाएंगे, लॉस होगा तो उसमें से कटेंगे। तो आप इस तरीके से सोचोगे ना, तो आप इस जो ट्रेडिंग है स्मार्टली ट्रेड करोगे। आप तुरंत की तुरंत बाद 500-600 में आप निकालोगे प्रॉफिट। अगर मान लो दिन में मल्टीपल ट्रेड किया आपने, 500-600 का प्रॉफिट रख के आप 3-4 बार ट्रेड किया, तो आप सोचिए दिन में 1000 से ऊपर आ जाता है। अगर कटेगा 200-300 ब्रोकरेज कट भी जाए, फिर भी आपका 1000 रुपये के करीब आ रहा है एक दिन में, ठीक है। तो उस तरीके से सोचिए, दिमाग से सोचिए, जो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। और ये भी कर सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट भी करो, कोई स्टॉक्स लेके रख दो उसके बाद साइड बाय साइड आप ट्रेडिंग भी करो, दोनों साथ में चलेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट देगा, आप ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट देते रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सोच के करो और बढ़िया रहेगा, लाइफ एकदम सेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसा जैसा प्रॉफिट करते हो आप सेटअप बना लेना एक बढ़िया सा सिस्टम करके, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं यही सबसे विनती करता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँ, आपको मोटिवेट कर सकूँ। अगर आपको मेरे बातों से अगर मोटिवेट हो रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, जो न्यू बिगिनर्स है उनके लिए। और ज़रूर, और जो न्यू ज्वाइनिंग है वो मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, ज़ेरोदा में आप लॉगिन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शंस में मेरा लिंक है, उससे ज्वाइन ज़रूर करना, ठीक है।